बहादुरगंज बिहार एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है और ये ताकतें भारत को कभी भी शांति से रहने नहीं देंगी। वहीं आज उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का समय है ताकि आतंक का ये जहर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वहीं बांग्लादेश में भी एक व्यक्ति बकवास कर रहा है कि वो पूर्वोत्तर में कुछ करेगा। मैं उनसे भी कहूँगा कि आपको जो देश मिला है वो हमारी वजह से है और अपने देश में शांति से रहो। जब कोई भारत पर उंगली उठाता है तो हम अपने सारे मतभेद भूल जाते हैं और दीवार की तरह एक साथ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। आप जितनी मिसाइलों का परीक्षण करना चाहते हैं कर लें, लेकिन हमेशा याद रखें कि भारत आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है और हमेशा रहेगा। इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई साहब जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तायीद करता हूं कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियां और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना जरूरी था, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं कि पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झिझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत एक मौसर इक़दाम उन पर करेगी, जैसा कि माजी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट भी हुआ था। और जो बैनुल-अक़वामी मुल्कें भारत से कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो, अरे फिर यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ, तुमने क्या किया वहां पर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक हिसास मसला है और इस मसले के ऊपर हमको एक होकर खड़े होना है। ये जरूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। और जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो फिर याद रखो आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द, वो उनके चेहरों पर खुशियां होंगी। तो उनसे भी कहेंगे कि तुमको जो कुछ अनाप शनाप बकना है थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ, ताकि हम एक मौसर जवाब दे सकें, ताकि हमेशा के लिए इस देश में दहशतगर्दी का खात्मा हो सके।